अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ज्ञानवापी में मंदिर और मस्जिद के बाद अब भोपाल में ये मुद्दा छिड़ चुका है। मैं हूँ भोपाल की जामा मस्जिद के सामने और यहाँ पर संस्कृति बचाओ मंच ने ऐसा कहा है कि यहाँ पर भी शिवलिंग है, यहाँ पर भी शिव मंदिर है। तो अभी मैं मौजूद हूँ भोपाल की जामा मस्जिद के सामने। आप मेरे पीछे पूरी मस्जिद देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अभी मेरे साथ में संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी मौजूद हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार। अभी जैसे कि आप लोग के संघ ने एक मुद्दा उठाया है कि जो जामा मस्जिद है वहाँ पर शिव मंदिर है। देखिए ऐसा है कि ये मुद्दा अभी नहीं उठाया तो हम लोगों ने 2022 में था मई 2022 में, और उस समय हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को, उषा ठाकुर जी को, इनको सभी को ज्ञापन देकर उस मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है उसकी जांच कराने के निवेदन किया था। किंतु किसी कारणवश वो कार्य हो नहीं पाया और फिर हमको कोर्ट के रास्ते के लिए अग्रसर होना पड़ा। उस संबंध में हमने पहले उन विष्णु शंकर जैन जी के पूज्य पिताजी जो कि अयोध्या का मामला देख रहे थे उनसे संपर्क किया और उनको हमने पूरे जो है हार्ड कॉपी व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दी थी। पिछले दिनों विष्णु शंकर जी जैन यहाँ पर भोपाल आए तो हमने उनसे बातचीत करके और उन्हें जो है पूरी कॉपी, हार्ड कॉपी पूरी उनके समक्ष प्रस्तुत की और उन्हें बताया कि हयात कुदसी जो कुदैसिया बेगम की किताब है जो कि भोपाल की नवाब साजिका थी, उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यहाँ पर पहले जो है शिव मंदिर था जिसे सभा मंडप के नाम से जाना जाता था और 1000 कर्मकांडी ब्राह्मण वहाँ पर कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण करते थे। उसको विध्वंस करके और मस्जिद का निर्माण किया गया है। ऐसे ही मेरे पास गजीटर है जो कि 1908 का है और नवाबकालीन गजीटर है। गजीटर जो है वो गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है, और नवाब काल की सरकार का वो गजीटर है। उसमें भी ये अंकित है कि यहाँ पर शिव मंदिर था जिसे कि तोड़कर और मस्जिद का निर्माण किया गया है। और आप अगर वहाँ पर जाके देखेंगे तो जो नीचे दुकानें हैं वो 10 फीट पे दुकानें हैं और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण है। आप सीढ़ी को चढ़ के और आपको मस्जिद पे जाना पड़ेगा। तो जो तलघर है उस तलघर में हमारा शिव मंदिर है। आप जाके देखेंगे तो प्रतिकृति जो वहाँ पर है, जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन भी पूरी मंदिर के आकार की है। और मेरी जानकारी में ये भी है कि जब हमने ये मुद्दा उठाया तो हमारे साक्ष्यों को मिटाने के लिए जो शंख चक्र त्रिशूल इत्यादि थे तो हरा टाट लगा के वहाँ के लोगों ने बताया भी कि उसको घिसने की आवाज़ आती थी और इन लोगों ने मिटाने का प्रयास किया। लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर मंदिर है तो जो मुस्लिम समाज है उनके धर्म गुरुओं को हमें सौंप देना चाहिए, क्योंकि आप क्या बूत जो है वो बूत पूजा निरर्थक है जिसको कि आप मान्य नहीं करते। जहाँ पर भी मूर्ति होगी, आप निराकार धर्म को मानते हैं तो मूर्ति जहाँ होगी वहाँ आपकी इबादत स्वीकार नहीं की जाएगी। और हम लोग जो है वो मूर्ति पूजक लोग हैं, हम आकार धर्म को मानते हैं कि अगर हमारे यहाँ राम जी का हम नाम लेंगे तो राम जी की प्रतिकृति हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी। अगर हम राधा कृष्ण का नाम लेंगे तो राधा कृष्ण की प्रतिकृति कि भगवान राधा कृष्ण किस प्रकार के होंगे। लेकिन आप निराकार धर्म को मानते हो तो आपके धर्म गुरुओं को बड़ा मन करके और उस स्थान को हमें सौंप देना चाहिए। आप वहाँ पुराने बुजुर्गों से भी जाके जब बातचीत करेंगे तो आपको यही मिलेगा कि वहाँ पर जो है मंदिर का निर्माण था और शिव मंदिर अभी भी वहाँ पर विद्यमान है। साथ ही आप देखेंगे तो ऊपर जो शिखर है, जो मंदिरों के शिखर होते हैं और मस्जिदों के गुंबज होते हैं, उस शिखर के ऊपर कभी भी स्वर्ण कलश आरोहित नहीं होता। वहाँ पर स्वर्ण कलश आरोहित हैं। जो मंदिर के जो मस्जिदों में जो खम्भ हैं उन खम्भों को आप देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे तो वो भी मंदिरों के आकार की है। तो ये सब सारे साक्ष्य, और आप एक सीढ़ी वाली दुकान है तो उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो आज भी वहाँ पर ऐसी आकृतियाँ हैं जो मंदिर से मिलती जुलती हैं। इस कारण से हमने अपना दावा पुख्ता किया है और शीघ्र हम कोर्ट में ये याचिका दायर कर रहे हैं। अभी मैं वहीं से ही होकर आ रही हूँ। वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बातचीत की पर वहाँ पे कोई कुछ मानने को ही तैयार नहीं है। मुस्लिम समाज तो मानेगा नहीं ना, क्यों मानेगा।
आप ये बताइए कि कोई चीज़ अगर आपसे छीनने का प्रयास किया जाएगा तो आप उसको स्वीकार करेंगे। और कोई भी इस टॉपिक पे बात भी करने को तैयार नहीं। देखिए, हिंदू समाज जो है बड़ा सहनशील समाज है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम कोई किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात नहीं कर रहे। लेकिन जो आताताई लोग थे, जो आताताइयों ने मुगलों ने जब आकर यहाँ शासन किया तो हमारे मंदिरों में स्वर्ण कलश हुआ करते थे, हमारे मंदिरों में जो है वो हीरे जवाहरात हुआ करते थे। तो उनको लूटने के लिए जो है ये प्रयास किया जाता था और मंदिरों को खंडित करके कि जिससे हिंदू की आस्था ठेस पहुँचे। एक समय भोपाल के पुराना जो इतिहास है उसमें ये भी कहा गया था कि जिसको या तो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले, नहीं तो यहाँ भोपाल छोड़ के चले जाए। तो कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हैं। आप जब इतिहास तलाशेंगे और इतिहासकारों से आप जब बात करेंगे जो पुरातत्वविद हैं, तो उनसे भी आपको जानकारी मिलेगी कि वहाँ पर मंदिर था। मैंने तो नहीं लिखी हयात कुदसी, मेरा जन्म तो 72 में हुआ है, लेकिन हयात कुदसी जो कुदैसिया बेगम भोपाल की नवाब थी, जो भोपाल की शासिका थी, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है। नवाबकालीन गजीटर मैंने तो नहीं लिखा, गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट्स मैं तो तैयार नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ही करेगी और गवर्नमेंट जब करेगी तो उसमें शासन प्रशासन की सील ठप्पा सब लगा हुआ है। तो वो सब चीज़ें मेरे पास उपलब्ध है और वो उसके कारण ही इसको दावे को हमने वो किया है और कोई भी नहीं स्वीकार करेगा। वो कह रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। अच्छी बात है ना। जिस प्रकार अयोध्या का जब मसला चला तो वादी और परिवादी दोनों साथ में जाते थे, तो हम तो साथ में तैयार हैं ना जलने को। आपको हम किसी प्रकार से कोई हमारे देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भारत में रह रहे हैं और किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ रहा। लेकिन मेरा धर्मगुरुओं से ये निवेदन है कि अगर ऐसा हुआ है तो शहर से ऐसे स्थानों को स्वयं अपनी इच्छा से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ बूत पूजा जो है वो निरर्थक है, उसको आप स्वीकार करके आपकी इबादत वहाँ पर स्वीकार नहीं की जा रही है। अच्छा, अब आगे क्या प्लान है इसका? आगे हम लोग इसकी याचिका दायर कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी से शीघ्र हमारी मुलाकात होने वाली, उन्होंने समय देने का वो दे दिया है। जैसे ही समय मिलेगा उसके बाद हम वो अपनी पैनल के साथ पूरी यहाँ पर याचिका दायर करेंगे। अभी कुछ ऐसी आपने वहाँ पे खोजबीन की, कुछ ज्ञापन वगैरह सौंपा है कि वहाँ पे जांच की जाए जिससे ये कंफर्मेशन मिल जाए? हमने माननीय प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। अब हमारे को मोहन यादव जी से बहुत उम्मीद है, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमें उम्मीद है कि वो इस कार्य में हमको सहयोग प्रदान करेंगे और शीघ्र पुरातत्व विभाग से इसकी जाँच होनी चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सुना आपने मंदिर और मस्जिद की बात। यहाँ पर चंद्रशेखर जी ने बहुत अच्छे से बताया कि ये होना चाहिए और वो होना चाहिए और इसके आगे इनका क्या प्रोसेस है वो भी उन्होंने बताया। अभी तक क्या क्या हो चुका है उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई। यहाँ पर अब बात ये छिड़ रही है कि जैसे हिंदू बोलने को तैयार हैं, वैसे कोई मुस्लिम क्यों नहीं बोल रहा? अभी मैं वहाँ पर गई थी, मैंने वहाँ पर बहुत कोशिश की कि कोई तो इस चीज़ पर थोड़ा सा भी बात कर ले मुझसे, पर वहाँ पर किसी ने मुझसे कुछ भी बात नहीं। तो हमें पूरा मामला जान चुके हैं कि क्या है मंदिर और मस्जिद की बात। अब इस पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं हूँ सपना भाटी, प्रदेश तक से, और मेरे साथ है कैमरा पर्सन ललित।